पूरे 25 दिनों से राजधानी पटना के लोदीपुर और चांदमारी इलाके के लोग सड़क बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले 100 साल से हमारा रास्ता दानापुर कैंट से होकर ही गुजरता है, लेकिन जबरन हमारे गांव के रास्ते को सेना द्वारा बैरियर और दीवार लगाकर बंद कर दिया गया है। वहीं धरने पर बैठे लोगों के साथ मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव भी उनके समर्थन में उतरे और कहा कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को सुना जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इन नेताओं को आईना दिखाने का काम करेगी। अगर इनकी समस्याओं को दूर करने में असमर्थ हैं तो यहाँ के जो भी स्थानीय विधायक और सांसद हैं उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। सवाल आता है तो उनकी डीएनए ठीक हो जाती है, और जब बिहार के पूरे 12 करोड़ सवा 12 करोड़ लोगों का डीएनए खराब किया जाता है तब उन्हें चिंता नहीं होती। ऐसे समय में सरकार जब पूरी की पूरी तरह सोई हुई थी तो आश्चर्य होगा आप सबको, चाहे वो 27 लाख मजदूरों को बिहार लाने का सवाल हो, अकेला पप्पू यादव, चाहे वो छात्रों का सवाल हो, सरकार ने मदद नहीं की। पत्रकार जी, नीतीश कुमार के पास संसाधन नहीं था। 37 दिनों के बाद नीतीश कुमार मुंह खोले और मेरे बच्चों को टॉर्चर करना शुरू किया। हम लोगों ने दिल्ली में हम धरना पर बैठे, कई बड़ी बड़ी धरनाएं हुई, आवाज उठी, डिजिटल लड़ाई हमने शुरू की पूरे देश में, कोटा से लेकर के बंगलोर और सभी देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों को लाने का की आवाज कैसे दी जाए। हम लोगों ने जब इन्होंने कह दिया, इसके डिप्टी सीएम जो राजेंद्र नगर में पानी आए थे तो हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग गए और इनको पप्पू यादव को 15 लाख लोगों को खाना पहुंचाने पड़ा और 9 दिन नीतीश कुमार घर में सोए रहे। इतना बड़ा मौग, इतना बड़ा कायर मैंने दुनिया में इंसान नहीं देखा, इतना बड़ा कायर नीतीश कुमार। मैं हमेशा से कहता रहा कि जब कोटा से बच्चों को लाने की बारी आई तो इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब शराब के सवाल पर मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर की बारी आई तो 20 करोड़ रुपया इसने हेलीकॉप्टर पर लगा दिया। ये ऐसा गंदा आदमी है कि बिहार के बच्चों के लिए इसके पास पैसे नहीं होते। 2 करोड़ 87 लाख रुपया ट्रेन का भाड़ा पप्पू यादव को दे रहा। हिंदुस्तान के नेताओं को नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री। लड़ाई छोटी नहीं, आगे भी चंदमारी की लड़ाई, पूर्व में भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हमने यहाँ से जीता है। आगे भी जब चंदमारी में इसी तरह की घटना घटी थी, आज से 3-4 साल, 4.5 साल, 5 साल पहले 15 में हम यहाँ आए थे और हमने वादा ही नहीं किया था। उस वक्त हिम्मत नहीं हुई थी और ये मामला को मैंने इन लोगों के हाथ गिरवी नहीं रहने दिया था और उस वक्त हम लोग जीते थे और हम लोग सफल हुए थे उस लड़ाई में। वो 2015 की लड़ाई मुझे याद है। कल हम लोग की लड़ाई बिहार के व्यापारियों को लेकर के थी, बिहार के स्टूडेंट के किराए और ट्यूशन और स्कूल फीस के माफ को लेकर के थी कि जब हम 4 महीने से बंद है तो किस बात का बिजली बिल, काहे आप व्यापारियों से बिजली बिल लोगे, काहे आप EMI लोगे, काहे आप व्यापारियों से होल्डिंग टैक्स लोगे। आप 4 महीने का EMI बिजली बिल माफ करो। आप किसी भी कीमत पर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ते हैं, जब 4 महीने से पढ़ाई नहीं, किसी के जेब में पैसा नहीं तो स्कूल फीस किस बात की। ये सारी लड़ाइयाँ कल मसाल जुलूस थी। रात के 12 बजे अब पप्पू यादव को आप डराओगे लोकतंत्र में आवाज देने से, तो याद रखना नीतीश कुमार जी,
या तो बिहार ही रहेगा, या तो बिहार रहेगा, या तो पप्पू यादव रहेगा। दो ही बात होगी। इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। 22,000 अकाउंट में अकेला इंडिविजुअल आर्मी होगा। हिंदुस्तान के कोई गरीब का अकाउंट आया, अकेला पप्पू यादव ने उस अकाउंट में पैसा डाला। 3 साल पहले ये लालू यादव को बड़ा भाई मान के गला तो लगा था, उस वक्त इसको नजर नहीं आया। अपनी बात पर पत्रकार ये जीतने का औकात नहीं रखता। हमेशा लालू यादव का डर दिखा के ये जीतने की बात करता है। तो इससे पूछिए कि उस वक्त लालू यादव के पास पैसा नहीं था। ये राजवल्लभ यादव डकैत है, तो अशोक महतो और अखिलेश सिंह कौन सा सुधा था? इसको समझ नहीं आता है। ये बात करता है हमेशा। अरे उसने कोई भूल की होगी तो गलतियां 15 साल जनता ने, उस व्यक्ति ने भूल नहीं किया, वो भोगा। परिस्थिति क्यों दास कर दिया ऐसे लोगों को, जिसका कद प्राइम मिनिस्टर का था? क्यों कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ऐसे नेता, लेकिन 2 साल पहले ये बोला, आज 2 साल बाद फिर इसको लालू यादव का बहुरूपिया धर लिया। अरे नीतीश, 15 साल में तूने दुनिया का सबसे निचले पदान पर बिहार ले गया। तू अपनी बात बता दुनिया में कि बिहार है कहां? पटना डब्बा बना हुआ है, कबाब खाना बना हुआ है। पेरिस बनते बनते 2 घंटे के बारिश में पटना में जीने के लायक इंसान नहीं बचता। ये बात करता है पटना की। सबसे लालू यादव से ज्यादा पलायन तुम्हारे रीजन में हुआ 41%। 37 लाख मजदूर गए बाहर, तुमने तो मार दिया। तुम बताओ ना तुमने क्या किया? हेल्थ और एजुकेशन कहां है? रोजगार कहां है? क्यों बिहारी बाहर पढ़ने जाता है? 20,000 करोड़ बिहार का पैसा बाहर पढ़ने पर क्यों जाता है? ये आप बताओ ना। आप ये बताइए कि आपका अस्पताल और हॉस्पिटल की क्या स्थिति? आपका बिहार में सबसे ज्यादा अपराध कोई और नहीं कहता है। यहाँ का गवर्नर सतपाल महाराज सतपाल जाता है कश्मीर, और वहां जाके कहता है कि कश्मीर से ज्यादा अपराध तो बिहार में। हर जिला को भेज दे।